प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपका समय आ रहा है, आपका समय आने वाला है। इसलिए आप चिंतित ना हों, निराश ना हों। बहुत जल्द आपका वो सही समय आपके जीवन में आने वाला है। हो सकता है आप सोच रहे हो कि प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दे रहा। हो सकता है आप सोच रहे हो प्रभु मेरे जीवन में काम क्यों नहीं कर रहा। हो सकता है लोग भी ये बोलते हो कि आपके जीवन में तो काम नहीं हो रहा और आप तो प्रभु के पीछे चल रहे हैं। परंतु आज शाम मैं आपको उत्साहित करूंगा कि जब प्रभु आपके जीवन में काम करेगा तो वे लोग भी देखेंगे और आप भी आश्चर्यचकित होंगे। जब प्रभु आपके जीवन में काम करेगा तो वो समय बहुत जल्द आपके जीवन में आने वाला है जब प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और 6 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब यीशु ने उनसे कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। आमीन। दोस्तों, यहां पर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह अपने भाइयों से इस बात को कहते हैं कि मेरा समय अभी नहीं आया है। क्यों यीशु मसीह अपने भाइयों से इस विषय में बात कर रहे हैं, हम आगे देखेंगे। लेकिन जब मैं इस सेंटेंस को पढ़ रहा था कि मेरा समय अभी नहीं आया है, तो इससे मुझे कुछ बातें सीखने को मिली और उन 3 बातों को आज मैं आपको बताऊंगा। तो पहली बात हम लोग यहां पर देखते हैं, परमेश्वर का समय। यहां पर एक समय की बात हो रही है। यीशु मसीह कहते हैं मेरा समय अभी नहीं आया। इसका मतलब परमेश्वर के पास हर एक व्यक्ति के लिए एक निश्चित समय है, एक अपॉइंटेड टाइम है, एक नियत समय है उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर के पास। आपके लिए परमेश्वर के पास एक समय है, मेरे लिए परमेश्वर के पास एक समय था और हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर के पास एक समय है। हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को बुढ़ापे में आशीष दी, जबकि दाऊद को जब वो छोटा था तभी परमेश्वर ने उसे राजा होने के लिए नियुक्त कर दिया। मूसा को परमेश्वर ने 40 साल की उम्र में बुलाया और यहोशू को जब वो जवानी की उम्र में था। तो परमेश्वर के पास हर एक के लिए एक अलग समय है। यीशु मसीह के लिए परमेश्वर के पास समय था जब यीशु मसीह 30 साल के हुए, तब उन्होंने काम करना शुरू किया। तो परमेश्वर के पास हर एक व्यक्ति के लिए एक निश्चित समय है, एक नियत समय है। आपके लिए भी ऐसे ही परमेश्वर के पास एक नियत समय है और उस नियत समय में परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। उस नियुक्त किए हुए समय में ही परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। इसीलिए यीशु कह रहे हैं कि मेरा समय अभी नहीं आया। यीशु को पता है कि मेरा समय कब आएगा, वो जानते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं अभी मेरा समय नहीं आया, अभी मेरा समय आने में थोड़ा समय बाकी है। यीशु मसीह मरियम से भी कहते हैं, जब मरियम कहती है कि इनका दाखरस खत्म हो गया है, तो वो कहते हैं कि अभी मेरा समय नहीं आया। परमेश्वर समय का परमेश्वर है। वो आपके जीवन में सही समय में ही काम करेंगे। जब वो सही समय आएगा तब प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। उसी समय प्रभु आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म कर देंगे। उसी समय प्रभु आपको धूलि में से उठाकर राजा बना देंगे, एक नियुक्त समय में। यूसुफ के जीवन में हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने उसे एक समय में बढ़ाया। ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवन में भी करेगा। दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि मनुष्य के समय में और परमेश्वर के समय में बहुत अंतर है। हम लोग यहां पर देखते हैं कि यीशु मसीह के भाई लोग यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को अभी सही से नहीं पहचान पा रहे हैं। इसलिए वो यीशु मसीह को उकसा रहे हैं। यहां पर आदि यदि आप पढ़ेंगे कि तू यहूदियों के पर्व में जा, तू यहूदियों के पर्व में जा। यदि तू फेमस होना चाहता है तो यहूदियों के पर्व में जा और वहां पर प्रचार कर, वहां पर अद्भुत आश्चर्य कर्म कर, तब तू फेमस हो जाएगा। वो उस पर दबाव बना रहे हैं, यीशु मसीह पर दबाव बना रहे हैं, उसे उकसा रहे हैं कि तू यहूदियों के पर्व में जा। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि अभी मेरा समय नहीं आया है, तुम्हारा समय है, तुम जाओ। यीशु मसीह कह रहे हैं मेरा समय नहीं आया अभी, लेकिन तुम्हारा समय है। क्यों यीशु मसीह ये सब कह रहे हैं? मेरा समय नहीं आया क्योंकि यीशु मसीह अपने जीवन में कार्यों के लिए परमेश्वर पर निर्भर है, परमेश्वर के समय पर निर्भर है। वो अपने समय पर निर्भर नहीं है, इस संसार के समय पर निर्भर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के समय पर निर्भर है कि जब प्रभु उन्हें आदेश देगा, जब प्रभु उनके जीवन में काम करेगा, तभी वो आगे बढ़ेंगे, तभी वो काम करेंगे। इसलिए वो कह रहे हैं कि मेरा समय अभी नहीं आया क्योंकि प्रभु ने अभी मुझे ये आज्ञा नहीं दी, लेकिन तुम्हारा समय है,
तुम जब चाहो जो मर्जी चाहो कर सकते हैं, क्योंकि तुम परमेश्वर पर निर्भर नहीं हो। तुम अपने समय पर निर्भर हो। तुम चाहते हो कि अभी हो जाए, तुम चाहते हो कि इसी समय में होना चाहिए, तुम चाहते हो कि कहीं समय गुजर ना जाए, अभी होना चाहिए। लेकिन मैं पूर्ण रूप से परमेश्वर पर निर्भर हूं। जब वो मेरे जीवन में काम करेगा तब होगा। मैं परमेश्वर के समय पर निर्भर हूं, इसलिए मेरा समय अभी नहीं आया, परंतु तुम्हारा समय है। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपको अपने समय पर नहीं, परमेश्वर के समय पर निर्भर रहना है, क्योंकि उसका समय बहुत परफेक्ट है, उसका समय बहुत अच्छा है। जब वो आपके जीवन में काम करेगा अपने समय में, तो आपको यूं ही आगे बढ़ा देगा और आपकी सोच, आपकी समझ से बढ़कर वो आपके जीवन में काम करेगा। आपको अपने समय पर नहीं, आपको परमेश्वर के समय पर निर्भर रहना है, उससे प्रार्थना करना है, उसके पीछे चलते रहना है और वो सही समय पर आपको आगे बढ़ाएगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने आप को परमेश्वर के हाथ के नीचे दीन करो, वो तुम्हें सही समय में बढ़ाएगा। वो अपने समय में आपको आशीष देगा। आपको क्या करना है? तीसरी बात, यहां पर प्रभु यीशु मसीह धीरज रखे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह लोगों के कहने पर, अपने भाइयों के कहने पर उतावली नहीं कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, मैं वहां जाऊंगा और चमत्कार करूंगा, लोग भी देखेंगे। नहीं, यीशु मसीह धीरज रखे हुए हैं। किसके लिए? परमेश्वर के समय के लिए। यही आपको अपने जीवन में करना है। परमेश्वर के समय के लिए आपको धीरज रखना है, उसके समय की आपको बाट जोहनी है और निश्चय परमेश्वर उस सही समय में आपके जीवन में काम करेगा। लोगों के उकसाने में ना आए, लोगों के भरमाने में ना आए कि यीशु मसीह तो कुछ नहीं कर रहा, तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा है, क्यों तुम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हो? नहीं, आपको क्या करना है? आपको थोड़ा सा धीरज रखना है, परमेश्वर के समय का इंतजार करना है और जब आप धीरज रखेंगे तो वो सही समय में आपके जीवन में काम करेगा और आपको शिरोमणि ठहराएगा। वही लोग फिर आपको देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि प्रभु ने इसके जीवन में कैसे बड़े काम किए। प्रभु आपके जीवन में भी इसी प्रकार करेगा। आपको धीरज रखना अवश्य है। प्रभु यीशु मसीह की तरह प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरा समय अभी नहीं आया, लेकिन आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है और जब मेरा समय आएगा तब जो तुम कह रहे हो मैं फेमस हो जाऊंगा, जो तुम कह रहे हो दुनिया मुझे देखेगी। देखेगी नहीं, बल्कि वो मेरे द्वारा उद्धार भी प्राप्त करेगी, पापों की क्षमा को प्राप्त करेगी। मेरा समय आएगा जब परमेश्वर मुझे शिरोमणि ठहराएगा, मेरा समय आएगा जब परमेश्वर मुझे सिंहासन पर विराजमान करेगा, लेकिन अभी नहीं आया है। अभी मुझे धीरज रखना है, उस समय के लिए मुझे धीरज रखना है। आपको भी यही करना है। आपका समय आएगा जब परमेश्वर आपको शिरोमणि ठहराएगा, आपका समय आएगा जब परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा, आपका समय आएगा जब परमेश्वर आपको सफल करेगा, आपका समय आएगा जब प्रभु आपको अपने साथ में लेकर के जाएगा और आप उसके साथ में राज्य करेंगे। लेकिन अभी आपको धीरज रखना है, अभी आपको धीरज रखना है और यदि आपने धीरज रखा तो निश्चय आपकी प्रार्थना का उत्तर आएगा, निश्चय आप आगे बढ़ेंगे, निश्चय आप सफल होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम रोहित क्रिकेट है और मैं झारखंड रांची से। आज से लगभग 8 महीना पहले मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था जॉब को लेकर और वो विश मेरे लिए पूरा हुआ। पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर की पूरी टीम ने मेरे लिए प्रेयर किया और मैं आज भारतीय सेना में जॉब कर रहा हूँ, इंडियन आर्मी में। इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। प्रभु यीशु मसीह को और पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर की पूरी टीम को मैं अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। सबों को जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी हमारे पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं क्योंकि आप इस आदर के सम्मान के योग्य हैं। धन्यवाद करते हैं सुंदर पल के लिए परमेश्वर जो आपने हम सबको दिखाया है। और इस समय प्रभु जितने भी भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु यीशु नासरी के नाम से हम उन्हें आशीष देते हैं पिता। और प्रभु धन्यवाद करते हैं आपके वचन और वायदे के अनुसार आप हमारे मध्य उपस्थित है और एक एक जन आपकी उपस्थिति
उपस्थिति को महसूस करें। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र आत्मा के लिए, उस सहायक के लिए प्रभु जो आपने हम सबको दिया है। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि पूरे दिन भर में आपने संभाला, आपने सपोर्ट किया प्रभु, आपके फेवर को हमने देखा, आपकी सुरक्षा को देखा प्रभु, आपके बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को हर एक जन ने अपने जीवनों में देखा। और आज आपके बेटे बेटियां अपने साथ में धन्यवाद के विषयों को लेकर बैठे हैं, तो प्रभु होने दीजिए परमेश्वर कि एक एक धन्यवाद का विषय प्रभु हम आपके आगे रखते हैं। और सच में प्रभु आप इस धन्यवादित भेंट को ग्रहण करें परमेश्वर पिता। एक एक जन परमेश्वर इस समय प्रभु जब आपकी संगति में बैठा है, तो प्रभु एक एक का ध्यान सिर्फ और सिर्फ तेरी ओर हो प्रभु। डाइवर्ट करने वाली बातों को, भटकाने वाली बातों को, निराश करने वाली बातों को प्रभु, पिछली बातों को स्मरण दिलाने वाली बातों को इसी वक्त हम यीशु के नाम से दूर करते हैं, उन बातों को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु के नाम से। इस समय प्रभु बहुत से लोग प्रभु बहुत सी विचारों को अपने माइंड में लिए हुए हैं प्रभु, तो हम कहते हैं उन सारे विचारों को हम दूर करते हैं यीशु के नाम से। हर एक का ध्यान सिर्फ तेरी ओर हो, उनका हृदय तुझसे कनेक्ट हो। और परमेश्वर आज जो भी प्रभु अपने हृदय को खोलकर वो आपके आगे रखते हैं, जो भी बातें वो आपके आगे रखते हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज वो प्रार्थनाएं सुनी गई है, क्योंकि तेरे कान धर्मी जन की प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर दिन में परमेश्वर पिता, आपने एक एक क्षण और एक एक पल में हम सबको संभाला, दुर्घटनाओं से बचाया, खतरे मुसीबतों से बचाया, हर प्रकार के फ्रॉड से, हर प्रकार के गलत कामों से प्यारे अब्बा आपने बचाया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और इस समय प्रभु एक एक जन प्रभु आपकी उपस्थिति में बैठा है प्रभु, आपके बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखने के लिए। और प्रभु होने दीजिए प्रभु जो अपने जीवन में प्रभु आपने लाइफ में परमेश्वर आपके कार्यों को देखना चाहते, तो प्रभु आज अपने आपको इन पर प्रकट करे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु, सच में मेरे प्रभु जी जो वचन के द्वारा आज की शाम में प्रभु आपने बातचीत किया, आपके वचन का हम अपने जीवनों में आदर करते हैं, अपने हृदयों में उस वचन को जगह देते हैं। और प्रभु हम आज के वचन से प्रभु जी बहुत सी बातों को सीख पाए परमेश्वर, बिकॉज यू आर द गॉड ऑफ टाइम लॉर्ड, आप समय के परमेश्वर हैं। जिस प्रकार प्रभु वचन से प्रभु हमें 3 बातों को समझाया परमेश्वर प्रभु कि आप सही समय पर अपॉइंटेड टाइम में प्रभु अपने लोगों को उनके प्रार्थना का उत्तर देते हैं। जो सही समय है, जो राइट टाइम है, जो अपॉइंटेड टाइम है, आप अपने लोगों को उस समय में जवाब देते हैं प्रभु। क्योंकि कई बार प्रभु आपके बेटे बेटियां प्रभु कई बातों के लिए उतावलीपन कर रहे हैं प्रभु, रिजल्ट आने के लिए परमेश्वर उतावली कर रहे हैं, क्या प्रार्थना के उत्तर को पाने के लिए उतावली कर रहे हैं। तो आज यीशु नासरी के नाम से हर प्रकार के उतावलीपन इनके जीवन से दूर हो जाए यीशु के नाम से। हम उन उतावलीपन को दूर करते यीशु के नाम से प्रभु। धीरज धरने वाले प्रभु तेरे बेटे बेटियां होने पाए, हम प्रार्थना करते यीशु नासरी के नाम से धीरज इनके अंदर उत्पन्न हो। तेरी आत्मा के फल में परमेश्वर ये एक फल है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु ये आत्मा का फल प्रभु इनके अंदर प्रभु ग्रो अप हो। और परमेश्वर इनके अंदर धीरज होने पाए प्रभु। जो प्रार्थनाएं, जो विनतियां प्रभु इन्होंने आपके आगे रखी हैं, जो भी प्रार्थना कंटिन्यूस ये कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपने प्रभु अन्य कामों के लिए, और जीवन के जिस भी क्षेत्र के लिए ये प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने उनके प्रार्थना का उत्तर दे दिया है। क्योंकि पिता आप सही समय में प्रभु प्रार्थना का उत्तर देना जानते हैं। यीशु के नाम से आज जितने भी लोग एडिक्शन में हैं, यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं इनके जीवनों को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। जितने लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, उन दुष्ट आत्मा को हम आज्ञा देते हैं इनके जीवनों को छोड़कर जाओ यीशु नासरी के नाम से। कर्जे को आज्ञा देते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को आज्ञा देते हैं, हर प्रकार के डिस्टर्बेंस को आज्ञा देते हैं, जाओ यीशु के नाम से। इस समय जितने लोग बीमार हैं यीशु नासरी के नाम से उनकी बीमारियों से कहते हैं इनके शरीरों को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं। परमेश्वर तूने कहा है कि तुम यदि पहाड़ से कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो ऐसा ही हो जाएगा। इसी प्रकार प्रभु हम इनकी बीमारियों से कहते हैं, हम इनके दर्द से कहते हैं, हर एक उस घाव से, हर एक उस चोट से, हर एक अंदरूनी बीमारी से, हर एक अंदरूनी अंग से जो खराब हो गया, जो काम नहीं कर रहा है, हम उनसे कहते हैं यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। बीमारियों से कहते हैं जाओ यीशु के नाम से इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर। जिनके शरीर में सफेद दाग हो गए हैं, एलर्जी हो गए, इन्फेक्शन हो गए, हम कहते हैं सफेद दाग को, एलर्जी को, इन्फेक्शन को नष्ट हो और जाओ यीशु के नाम से, यीशु नासरी के नाम से। प्रभु तेरे वचन की घोषणा करते हैं प्रभु जी। तेरा वचन यशाया 53:5 में कहता है कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो। मैं धन्यवाद करती हूँ तेरे कोड़े खाने से ये भाई, ये बहन, इनके बच्चे जिनके लिए
प्रार्थना करें जो बीमारी की अवस्था में, जो हॉस्पिटल में है, जो वेंटिलेटर में, हर एक जन चंगा हो गया है, क्योंकि प्रभु तूने हर एक बीमारी को अपने ऊपर लेकर इन्हें चंगा किया। थैंक यू फादर, यीशु के नाम से सारी बीमारियां जाओ, यीशु के नाम से चंगाई को हम घोषणा करते हैं। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आज की रात में प्रभु जो बुरे सपने देखते हैं, जिन्हें नींद नहीं आती है प्रभु, जिन्हें बार बार डरावने सपने आते हैं प्रभु, जिन्हें रात में डर लगता है परमेश्वर, हर एक इस बात को हम आज्ञा देते हैं, जाओ इनके जीवन को छोड़कर, निश्चिंत होकर ये सोने पाए, कल का दिन तेरे साथ में देखने पाए। और जितनी प्रार्थना विनतियां हमारे साथ मिलकर प्रभु आपके आगे रखी हैं, धन्यवाद यीशु, आपने प्रार्थना सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया। जितने लोग परमेश्वर पिता इस समय प्रभु डिप्रेशन में है, यीशु मसीह के नाम से हर एक डिप्रेशन को हम आज्ञा देते हैं, जाओ इनके जीवन को छोड़कर। प्रभु जो बहुत ज्यादा परेशानी में है, निराश और दुखी हैं, व्याकुल हैं प्रभु, उन्हें मृत्यु का विचार बार बार उनके मन में आ रहा है, तो हर एक नकारात्मक विचार को कहते हैं छोड़ दो इनके जीवन को, जाओ यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं। इसी समय तेरे लोग आजाद हो हर प्रकार के नकारात्मक बातों से, हर प्रकार की प्रभु बेचैन करने वाली बातों से, इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं आजाद हो जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, आपने हम सब की प्रार्थनाओं को सुना, और जितने भाई बहन सेवा कार्यों में हमारे साथ शामिल होते हैं देश विदेशों से प्रभु, वो जहां कहीं भी हैं उन्हें वहां बढ़ाएं, उनकी सेवकाई को बढ़ाएं, विशेषकर जिन्होंने प्रभु जी हर दिन प्रभु जो लोगों तक सुसमाचार बांटते हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं प्रभु, वो तेरे कार्यों को, तेरे राज्य को इस पृथ्वी पर स्थापित कर रहे हैं खुदा, यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में तेरा कार्य हो। हर एक को आशीष देते हैं, हर एक की विनती प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं कि सुनी गई, उत्तर हाँ आमीन में मिला, और धन्यवाद इस संगति के लिए जिसमें आप हमें हमेशा निरंतर बनाए रखे हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।